नेतन्याहू को डर है कि तुर्की को F-35 देने से इसराइल की कौमी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। इसराइल खित्ते में इस दिफाई तवाजुन के बदलने से इतना ज्यादा खौफजदा क्यों है? जी, अस्सलाम वालेकुम महाम और उज़ैर, थैंक यू आपको मुझे बुलाने का। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको इस तरीके से देख लें कि पहले तो ये जो सैंक्शंस हैं ये लगी थी 2019 में F-35 के हवाले से, जब ईरान ने तकरीबन 100 प्लस F-35 उन्होंने ऑर्डर किए थे और उसमें से 6 तकरीबन तैयारी के मराहिल में थे। तो उस वक्त जब तुर्की ने जो रशिया का S-400 सिस्टम है वो लेने की कोशिश की, बल्कि लिया, तो उसकी वजह से फिर इनके ऊपर एक कैट्सा है सैंक्शंस अमेरिकन, वो लगा दी गई, क्योंकि उसके अंदर ये था कि रशिया, ईरान और साउथ कोरिया से अगर कोई लेन देन करेगा इस हवाले से तो ये सैंक्शन उस पर अप्लाई होंगी। तो ये उसका बैकग्राउंड है। लेकिन अभी चूंकि आपको मालूम होगा कि 7-8 तारीख को अंकारा में नेटो की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही है, बल्कि आज जो है वहाँ पे दीगर ममालिक के बहुत सारे, तकरीबन आई थिंक 32 से 34 ममालिक वहाँ पे पहुंचे हैं और उसमें 3-4 हेड ऑफ स्टेट भी हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब भी तशरीफ लाए हैं कल। तो उन्हें मालूम है कि इसके ऊपर बातचीत होगी F-35 के ऊपर। तो उन्होंने वहां से निकलने से पहले उन्होंने F-35 पे ये बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कंसिडर कर रहे हैं। तो जैसे उन्होंने ये बयान दिया उसके ऊपर ये फिर जो है इजराइल की तरफ से इसके ऊपर बयानबाजी शुरू हुई, इसलिए कि अभी जो ईरान और यूएस का सिलसिला हुआ और उसमें जो रोल है इजराइल का, उस हवाले से तुर्की जो है, जैसे पाकिस्तान एक मीडिएटर के तौर पे सामने आया, तो तुर्की भी इस सारे मामले के अंदर एक फैसिलिटेटर के तौर पे सामने आया। और उस हवाले से फिर ये कि आपस में इनकी कुछ हार्ड टॉक्स भी हुई हैं, जिसमें कि एवेंचुअली एक इस लेवल तक बात आई कि तुर्की की तरफ से ऑफिशियली बयान जारी किया गया कि अगर इजराइल चाहता है कि तुर्की के साथ वॉर करे तो फिर आके देख ले कि हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये डिप्लोमेटिकली हार्ड टॉक्स दोनों के दरमियान चल रही हैं। तो उसी हवाले से फिर ये इजराइल की तरफ से बयान आया कि जी हम समझते हैं कि ये हमारी सालमियत के खिलाफ या हमारे खिलाफ ये इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन इस सारे बैकग्राउंड के अंदर एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इस ईरान यूएस और इजराइल वॉर के अंदर जी जो पब्लिक ओपिनियन फर्स्ट टाइम अमेरिका के अंदर बड़ा टर्न हुआ है। एक APNORC की आज सुबह मैं रिपोर्ट देख रहा था, जिसके अंदर के 31% लोगों ने इस चीज का इजहार किया है कि इजराइल अननेसेसरीली जो है वो अमेरिका को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। और उसमें तकरीबन 20% ने नो किया और 49% ने उसको उस पर कुछ जवाब नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है एक शिफ्ट है। और उसी हवाले से एक शिकागो के मेयर हैं फॉर्मर, जो कि प्रेसिडेंशियल रन में आएंगे 2028 में, उन्होंने तो खुल के ये बात की है कि इजराइल की वजह से अमेरिका जो है वो वॉर में ड्रैग हुआ। और अब मैं समझ रहा हूँ कि डेमोक्रेट्स जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपना फलक्रम शिफ्ट कर रहे हैं, जो पब्लिक रैलीज हैं उसमें इजराइल के हवाले से भी। सर, आप अहमद साहब सही कह रहे हैं कि जो वहाँ के सियासतदान है वो भी अब इस बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, और अवाम भी जो है वो कह रहे हैं कि पहले इराक वॉर में हमें घसीटा गया, फिर ईरान के साथ जंग में घसीटा गया, और इस तरह कोई ना कोई बहाना बनाकर इसराइल जो है, जो खुद पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की सालमियत के लिए ख़तरा है, वो ये बातें कर रहा है कि जनाब तुर्की को ये मिल गई F-35 की जो जहाज़ हैं या टेक्नोलॉजी मिल गई, तो जनाब हमारे लिए बड़ा ख़तरा है। सर, तुर्की को देखा जाए तो 2019 में रूसी S-400 सिस्टम जब खरीदा गया था, तब F-35 प्रोग्राम से निकाला गया था। क्या सदर ट्रंप पाबंदियां हटाने के बाद इजरायली दबाव और पेंटागन के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अंकारा को जदीद तैयारे देने का ये जुर्रतमंदाना फैसला कर पाएंगे? देखिए, अभी 2019 से लेके अभी तक हालात बहुत चेंज हो चुके हैं, और उसके मुताबिक अगर हम देखते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अभी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इन इलाकों से निकाल रहा है, जिसमें पहले भी अंदिया दिया गया था कि जो नेटो से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो अपने आप को डाइल्यूट करना चाहता है। और आपने भी पिछले दिनों सुना भी होगा कि वहां से जो इनके शिप्स और एयरक्राफ्ट हैं वहां से निकाले जा रहे हैं। तो उस हवाले से ट्रंप तो हमेशा से ही कहते रहे हैं कि अब नेटो और या इसके जितने अलाइज हैं उनको खुद पार्टिसिपेट करना होगा एक्टिवली अपने डिफेंस सिस्टम बनाने में।
उसकी दो वजूहत है। एक वजूहत तो ये है कि अमेरिका हर जगह अब अपने आप को इस तरीके से सामने नहीं लाना चाहता, और दूसरा ये है कि अब अमेरिका चाहता है कि उसके हार्डवेयर को खरीदा जाए, ठीक है। और उसी हवाले से वो ये कहते हैं कि बाय 2035 जो नेटो का बजट है वो 5% ऑफ द टोटल जीडीपी लाना चाहिए। तो उस हवाले से ये इसी के इन लाइन ये बात है जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट अभी कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, के F-35 हम देना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि वो उनकी अपनी इंडस्ट्री के रिवाइवल होगा इससे। ठीक है। तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ उनकी एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। सही। अच्छा, सदर ट्रंप ने एक बार फिर नेटो इत्तेहादियों पर सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करने के बावजूद ईरान के मामले पर साथ न देने का गिला किया। क्या नेटो की ये अंदरूनी दरारें जाहिर करती हैं कि अब यूरोपीय ममालिक मशरिक़ वस्ता की किसी नई जंग का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है? देखिए, इसमें एक प्रिंसिपली बड़ी गलत बात ये हुई थी कि आर्टिकल 5 के तहत जो नेटो का है उसके मुताबिक यकीनी तौर पे जितने भी कंट्रीज हैं वो अगर उनके ऊपर कोई थ्रेट होता है तो बाकी कंट्रीज उसको आके उसको डिफेंड करेंगे। लेकिन चूंकि ये वाली वॉर ट्रंप साहब ने एक सोलो राइड ली है, ना ही उन्होंने नेटो को इसके ऑन बोर्ड लिया, ना ही उन्होंने अपनी कांग्रेस से इसकी अप्रूवल ली, ना ही यूएन से लिया। तो उस वजह से तमाम जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं वो इस चीज के बारे में बड़े स्केप्टिकल थे कि नेटो को एक म्यूचुअल कंसेंसस से चलाना है, ना कि एक बंदे एक कंट्री या एक फर्द वाहिद के कहने पे चलाना है। तो उस वजह से ये तमाम ममालिक पीछे अपनी बैक सीट पे रहे। सही। सही। अहमद साहब, आयतुल्लाह खामेनी शहीद की अगर हम बात करें तो उनकी आखिरी रसूमात के दौरान जो पब्लिक सेंटिमेंट देखा गया, मतलब लाखों के मजमे में सरकारी सतह पर ट्रंप और नेतन्याहू को कत्ल करने के बराह रास्त मुतालबात जो हैं वो सामने आए हैं। ये गैर मामूली इजहार जो है, क्या खित्ते में हम देख सकते हैं कि दोबारा किसी बड़े टकराव का पेश खैमा बन सकता है, या फिर अमेरिका के साथ मामला जो हैं वो सेटल हो सकते हैं, लेकिन इसराइल के साथ जो है ये सिचुएशन चलती रहेगी ईरान की? देखिए, उसको दो तरीकों से देखा जा सकता है। एक तो यह है कि इसका एक लीगल पहलू है जो कि ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमन लॉज के तहत जो बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की गई हैं उनको कैसे डील करना है, और दूसरा जो है कि अभी इस वक्त 14 पॉइंट्स के ऊपर जो बातचीत चल रही है। तो मेरे ख्याल में दोनों डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। अगर आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए थे जर्मनी में, तो उसमें जो नाज़ी तकरीबन मेरा ख्याल है 22 के करीब जो उनके टॉप हेड्स थे उनके खिलाफ वहां पे मुकदमा चलाया गया था, जिसमें से 12 को डेथ से सेंटेंस दी गई थी। उसमें से शायद 8 के करीब जो है वो उनको लाइफ सेंटेंस हुआ और बाकी को इक्विटल हो गया था। तो ये रिकॉर्ड करना बड़ा जरूरी है कि जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और कैसे परस्यू किया जाता है। तो मेरे ख्याल में इन दोनों केसेस में प्रेसिडेंट ट्रंप है या नेतन्याहू है वो इस हवाले से इनकी मेरे ख्याल में ईरान चूंकि एक सिविलाइजेशन है वो चाहेगी कि इन तमाम जराइम को दुनिया के सामने लाया जाए और इनको ट्रायल किया जाए। तो इस हवाले से ये जो मुतालिबात अब अभी जोर पकड़ रहे हैं ये आने वाले वक्तों में मेरे ख्याल में इसके लीगल वैल्यूज जनरेट होंगी। ठीक है। अच्छा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मफ़ाहमती याददाश्त का हवाला देकर धमकियों के साए में हतमी मुआहदे पर बातचीत से इनकार कर दिया है। तो क्या ईरान की ये सिफारती हिकमत अमली अमेरिका को बैकफुट पर लाने की एक सोची समझी कोशिश हो सकती है? जी, इसमें इस बयान को इस तरीके से भी देखना चाहिए कि जब ये बातचीत स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त जो पहला पॉइंट है वो यही है कि वॉर को ऑल फ्रंट्स पे रोका जाए जी। और अमेरिका जो प्रेसिडेंट ईरान के हैं पेज़ेशकियान साहब, उन्होंने कहा था कि वी विल नॉट गो हेड विद अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो वॉर नो पीस सिचुएशन। तो उन्होंने कहा था कि अगर वॉर भी साथ साथ चल रही है और पीस नेगोशिएशंस भी चल रही है तो ये हम नहीं करेंगे। तो उसी हवाले से पहला पॉइंट यही था। लेकिन जो पॉइंट प्रॉब्लम जो यहाँ से स्टार्ट होती है वो ये है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके बारे में दोनों के जो इख्तलाफात हैं वो फिर खुल के सामने आ रहे हैं कि इसको 60 दिन में कैसे मॉनिटर करके कैसे इसको ओपन करना है। सही। तो उसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरे ख्याल में सॉर्ट आउट हो जाएगी जल्द। अभी चूंकि इनकी वहाँ पे अमेरिका में 250 साल उनकी चल रही हैं जी। नेशनल फेस्टिविटीज हैं और यहाँ पे अली खामनाई साहब की जो तदफीन है उसके हवाले से कल फाइनल होगा सिलसिला। तो मेरे ख्याल है उसके बाद फिर ये
सुनने में ये आ रहा है कि शायद पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में अगला दौर यहाँ पे होगा, तो सही। उसमें हम समझते हैं कि ये सारी चीजें बेहतर तरीके से डील की जाएंगी। बिल्कुल सही। अच्छा अहमद साहब, हमें ये भी बताइएगा सर कि आपने हुर्मुज़ और खलीज ओमान में जो तिजारती ऑयल टैंकर्स पर मिसाइल हमले हुए हैं और जो मामला चल रहे हैं, और ओमान को भी जिस तरह से कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, बतौर बहरी उमूर के माहिर आप समुद्री महासराई को किस तरह से डिकोड करेंगे, और क्या आप समझ रहे हैं कि 60 दिन के बाद जो टेक्निकल मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क है, जो टाइम फ्रेम दिया गया है, उसके बाद क्या पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है ओमान की और ख़ासतौर पर ईरान की स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़? जी, इसमें जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से रिलेटेड बातचीत जो 14 पॉइंट्स हैं उसमें ये दी गई थी कि इसमें 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे एक हॉटलाइन डेवलप की जाएगी, और दूसरा ये है कि इसमें ईरान जो है वो फैसिलिटेट करेगा जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर फ्री ट्रेड है वो, और वो जो 60 दिन है, तो 60 दिन के बाद तो फिर जो भी नेगोशिएट होकर चीज सामने आएगी उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। ठीक है। लेकिन समहाउ इसके अंदर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन है या फिफ्थ फ्लीट है, वो ये कोशिश करता है कि साउथ ऑफ जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का जो सदर्न पार्ट है, जो कि ओमान की टेरिटरी कहलाता है, वहां से शिप्स को वो लाने और ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक मेरे ख्याल में एक मिस इंटरप्रेट करके खुद अपने तौर पे एक कोशिश करते हैं इसके अंदर। तो उस पे ईरान ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि कोई शिप स्टेट से जाएगा या आएगा वो ईरान की इजाजत के बगैर नहीं जा सकता। तो उस हवाले से जो भी शिप इस तरह की कोशिश करते हैं, पहले कतर का ऑयल टैंकर था, सॉरी ये एलएनजी टैंकर था, उसको उन्होंने अटैक किया, अगरचे उसमें कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन ये है कि उसको अटैक किया। अभी 2 और के बारे में आया कि उसके बारे में भी कल उन्होंने कोशिश की, तो उसको भी अटैक किया गया। और उसके जवाब में जाहिर है फिर अमेरिका अपना एक अपर हैंड शो करता है, तो वो बंदरबाज पे कल उन्होंने अटैक किया, फैसिलिटीज पे। तो ये नोक झोंक मेरे ख्याल में थोड़ी सी चलेगी, और साथ साथ बातचीत तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है। सही, आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया अहमद सईद साहब आपके वक्त का।